आदिल नाम है ना मेरा। जी पता नाम था। क्या नाम है? अदर साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल जाट। नाज़रीन, आज इस वीडियो में आपको रंग ही रंग, अम्ब्रेला ही अम्ब्रेला नज़र आ रही हैं। ये जो माहौल बना हुआ है, ये उस खुशी का समा है, ये उन बच्चों की खुशी का समा है जिन्हें मंगोल चाइल्ड कहते हैं, जिन्हें डाउन सिंड्रोम कहते हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारा जो मुल्क है वो इस बीमारी को ओन ही नहीं करता, इस माजूरी को ओन ही नहीं करता। और मज़े की बात यह है कि इस बीमारी का या इन बच्चों का एक वाहिद अदारा है पाकिस्तान में, जिसका नाम है अल जलाल फाउंडेशन फॉर डाउन सिंड्रोम। और ये सिर्फ जेहलम शहर में वाक़या है। आज इन बच्चों के साथ इनका आलमी दिन है, पूरी दुनिया में इनके साथ लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो खैर जब तक इसकी माजूरी डिक्लेयर होगी, पता नहीं और कितने ही डाउन सिंड्रोम बच्चों को लोग भीख मांगने के लिए या सड़कों पे फेंक देंगे। मेरे साथ जलाल अकबर डार साहब हैं। ये जब बच्चे को लेके आते हैं उसकी हालत किस तरह की होती है और एक दिन बाद उसकी हालत किस तरह की होती है, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अल्लाह ताला इनके इस नेक काम में इनकी मदद फरमाए, इनकी ज़िंदगी में बरकत दे और इनकी सेहत में बरकत दे और इन बच्चों की और इस तरह के कई बच्चों की खिदमत करने की तौफीक दे। आए जलाल डार साहब से बात करते हैं। आज के दिन इनकी जो फीलिंग्स हैं वो कैसी हैं, वो बच्चों के साथ ये दिन स्पेंड कर रहे हैं, बच्चे खुश हैं, कलरफुल, हर तरफ रंग ही रंग नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। जलाल साहब, कैसा महसूस होता है जब इस तरह का कोई दिन आता है? जी आज जो हमारी जो खुशियों का दिन है, आज 21 मार्च है और 21 मार्च डाउन सिंड्रोम का आलमी दिन है। और इस मौका पर आज हमने अपने जो बच्चे हैं उनको आज आप देख रहे हैं कलर से हमने सजाया है। आज कलर डे भी मना रहे हैं और आज हम केक भी काटेंगे और आज इनके लिए हमने स्पेशल खाने का एहतमाम भी किया। और इस मौका पर मैं हुकूमत पाकिस्तान से जो हमारे अरसा से हमारा जो मुतालबा चला आ रहा है कि डाउन सिंड्रोम स्पेशल बच्चों को सरकारी तौर पर यहाँ पे माजूरी 5वीं तस्वर किया जाए, हमारा ये मुतालबा है आज। अल्लाह करे कि जलाल साहब का ये मुतालबा इनकी ज़िंदगी में ही मुकम्मल हो जाए। लेकिन जिस तरह हमारे हुक्मरान सिर्फ सियासी जंगों में लगे हुए हैं, उन्हें तो ये मसला दूर दूर तक जलाल साहब दिखाई नहीं देता होगा। उनके लिए तो है ही नहीं मेरे ख्याल में। इन सियासियों के लिए तो शर्म का मकाम है और डूब मरने का इनका मकाम है। और अब बाहर की दुनिया में देखें कि इन बच्चों के लिए वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही, तो इन्होंने ये स्पेशल बच्चों के लिए क्या करना है। पर फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला शायद इनके दिमागों में कभी कोई ये चीज़ डाल दे कि इनके लिए भी वो सोचें कुछ। जलाल साहब, एक अरसे से आप इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। जो बच्चे बोल नहीं पाते वो बोलना शुरू कर, हम इधर आते हैं ना, जो तहजीब आम बच्चों में नहीं होती इन बच्चों में दिखाई देती है। हर इंसान जिसका ये नाम पुकारते हैं उसके साथ साहिब कहते हैं, उसके अलावा सलाम करते हैं, दोनों हाथ इस्तेमाल करते हैं, यानी आप एक तरबियत करते हैं, उनको सिखाते हैं। जलाल साहब, जब कोई ना बोलने वाला बच्चा आपके पास आता है, जब वो पहले अल्फाज बोलता है तो आपकी फीलिंग क्या होती है? दिल की बात बताएं। हमारे लिए तो वो दिन बड़ा खुशी का दिन होता है, ईद का समा होता है, हमारे हम खुशियाँ मनाते हैं। तो मैं इस आपके आज 21 मार्च डाउन सिंड्रोम के हवाले के से और आपके प्रोग्राम के हवाले से आज मैं पैगाम भी ये दूंगा कि कोई भी अगर आपका बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक बोल नहीं रहा, अपनी उम्र के मुताबिक चल नहीं रहा, अगर अपनी उम्र के मुताबिक उसका ज़हन काम नहीं कर रहा, तो उसको हमारे अल जलाल इंस्टीट्यूट फॉर डाउन सिंड्रोम में लेके आएँ। यहाँ पे तमाम सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई भी हमारे यहाँ पे चार्जेस नहीं है। तो हम उसको इंशाल्लाह उसको वो बच्चा बोलेगा भी, चलेगा भी और उसका इंशाल्लाह ज़हन भी काम करेगा। इंशाल्लाह करे, आमीन। इसके जो बच्चे इधर ये डाउन सिंड्रोम है, ये सही तरह बोल ही लग सकते हैं, लेकिन जो वो यहाँ पे तरबियत ली होती है उससे आपको इनकी बात भी समझ आती है। ये आपसे जब मिलते हैं तो आपकी रूह खुश हो जाएगी। इस तरह एक नॉर्मल बच्चा भी नहीं आपको मिलता होगा, इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत के साथ ये आपको मिलते हैं। जलाल साहब, मुझे एक बात बताएं, ये जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, इनके लिए जो खाना का इंतजाम होता है, आप भी वही खाना खाते हैं? जी बिल्कुल वही खाना खाते हैं। सब हमारे यहाँ ना ट्रेंड है, बच्चों को मदरसे में डाल दिया जाए। अब कई लोग नीचे इख्तिलाफ करेंगे, लेकिन ये एक हमारी सख्त हकीकत है। वहाँ पे बच्चों को मार कर सफाइयाँ करवाई जाती हैं, उन पर तशद्दुद किए जाते हैं। और गवर्नमेंट स्कूलों में भी अब शायद ख़त्म हो गया हो, लेकिन वो बारी लगी होती है, आज इस बच्चे ने सफाई करनी है क्लास की। तो क्या यहाँ पे भी बच्चों के साथ ऐसे किया? नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा इंशाल्लाह। इनके लिए लोग हैं, इनकी सफाई करने के। बिल्कुल हमारे माहौल में हम खुद सारे, हमारा एक एक स्टाफ जो हमारे पूरे, आपको बता दूं को कोई हमारा यहाँ पे वो मैं वाली बात नहीं है। जिस तरह मैं ज़मीन पे बैठता हूँ, हमारा हर स्टाफ इंशाल्लाह अपने अदारे को हम खुद सजाते हैं, खुद सफाई करते हैं, खुद सारा मैनेज करते हैं इंशाल्लाह मिल के। जलाल साहब, अगर इनकी कोई खिदमत करना चाहे, जैसे
کوئی آ کر آپ کے ساتھ آپ کے مشنز میں شامل ہونا چاہیے تو SOPs کیا ہے؟ بالکل کوئی ایس او پیز نہیں اس کو اس کے لیے مین ہی اس میں ہونی چاہیے جو ہر کام جہاں پہ ہم نے کرنے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کرے گا تو کوئی اس پہ ایس او پیز چاہیے اس کی ٹھیک ہے والنٹیئر آ سکتا ہے بالکل بالکل آ سکتا ہے بالکل ویلکم چلیں جی آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میرا اللہ جانتا ہے جو خوشی آج ان کے ساتھ مجھے یہ دن گزار کے ہو رہی ہے بارش بھی ہو رہی ہے اوپر سے امبریلاز ہیں اور کلرفل ہر طرف کلر ہی کلر نظر آ رہے ہیں جو دل کو تسکین ہوئی ان بچوں کے ساتھ مل کر کیک کاٹا کھانا کھایا ان کے ساتھ بہت خوشی ہوئی اگر آپ کو بھی زندگی میں موقع ملے تو اس طرح کے بچوں کے ساتھ ایک دن ضرور گزاریے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ان جلال صاحب کے لیے اور ان بچوں کے لیے ضرور دعائیں کیجیے گا اور جو مدد ہو سکے وہ بھی کریے گا یہ اصلی حقدار لوگ ہیں اصلی مستحق لوگ ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ زلان اقبال پاکستان زندہ باد